हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज मुफ्ती सलमान नदरी साहब की एक बड़ी प्यारी वीडियो हम लोग लेके आए। इस वीडियो को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो शायद चेंजेस हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले चेंजेस। जिंदगी में कामयाब होना है तो निजामुद्दीन औलिया की ये दो बातें अपने जीवन में याद रखना, कामयाबी पक्की है। भाई मुफ्ती सलमान नदरी साहब, देखते हैं ऐसी कौन सी दो बातें थी। मुफ्ती सलमान नदरी साहब जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। नौजवानों से एक और खास बात, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत है ये। वो नसीहत मैं नौजवानों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। अक्सर कुछ टारगेट अचीव करने के लिए भाग रहे होते, वो नहीं होता हमसे, तो दिल बैठ जाता है, हमारा दिल मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, तो उसका इलाज क्या है? हमारी मायूसी का इलाज। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से उनके एक मुरीद ने पूछा कि हुजूर कुछ नसीहत कर दीजिए मुझे। कहा दो बातों की नसीहत करता हूं। पहली यह है कि कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना, वो भी नहीं सकते। कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश मत करना। और दूसरी नसीहत है कि कभी रसूल बनने की भी कोशिश मत करना। मुरीद ने कहा कि हुजूर क्या ऐसा भी कोई होता है? हम मुसलमान हैं, कोई खुदा बनने की कैसे कोशिश करेगा? उन्होंने कहा हर आदमी करता है तकरीबन। तुम क्या कह रहे हो? मुसलमान भी ये कोशिश करते हैं। कहा वो कैसे? कहा सिर्फ खुदा की शान है ये, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। ये सिर्फ खुदा की शान है कि जब वो किसी चीज को चाह लेता है वो पूरी होकर रहती है। ये खुदा की शान है। और बंदा होकर के ये भी सोचता है मैं जो चाह लूं वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये सोचना चाहिए कोशिश मेरी तरफ से है, मुकम्मल करना अल्लाह की तरफ से है। हम जो चाहते हैं वो हो जाए दुनिया में, ऐसा जरूरी नहीं। अगर नौजवान इस चीज से मायूस होते हैं तो आखिर में यही सोच लेना चाहिए मैं तो इंसान हूं, मैं इंसान हूं, खुदा नहीं हूं। कोशिश किया नहीं हुआ, मायूसी नहीं। तो ये जो मायूसी आती है वो एंजाइटी पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। और दूसरे, उनसे पूछा उनके मुरीद ने, रसूल बनने की कोशिश ना करना आपने कहा इसलिए कि सिर्फ उम्मत में रसूल हैं जिनकी मुखालिफत करने पर आदमी काफिर हो जाता है। तुम वो बनने की कोशिश मत करना कि कोई मेरी मुखालिफत ही नहीं करेगा, कोई मेरे खिलाफ ही नहीं बोलेगा। जो तेरे खिलाफ बोले तो उसको काफिर समझ लेगा। ये तेरे अंदर नहीं आना चाहिए। इस बहुतों के अंदर है, सबके अंदर है। जितनी हमारी तारीफ करने वाले लोग हैं वो अच्छे लगते हैं, और जहां कहीं हमारी बुराई हो गई तो दुश्मनी आ जाती है। मेरे अजीजों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया है कि कभी कभार अपनी तनकीद, अपना क्रिटिसाइज बर्दाश्त करो। तुम्हारे दिल के अंदर जो गुरूर आता है, वो तकब्बुर आता है, वो खत्म करने के लिए दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं। अगर सारी दुनिया तुम्हारी अच्छाई करने लग जाए तो फिर तुम भी खुदाई का दावा कर बैठोगे, तुम्हारे अंदर भी गुरूर इतना आ जाएगा। तो ये दुनिया में जीने के बहुत सारे इस तरह के तरीके हैं। बहरहाल जो नुक्ता मैं लेकर के चल रहा था, हमारी लिमिट कहीं पर खत्म होती है या नहीं होती? नहीं होती है। उसको फारसी में एक बुजुर्ग ने लिखा है। एक बादशाह ने अचानक ऐलान कर दिया कि आज मैं बहुत खुश हूं। एक वजीर से कहा कि तुझे आज मैं इनाम दूंगा। क्या इनाम दूंगा? क्या प्राइज में क्या मिलने वाला है? कहा जा अपने हाथ में लकड़ी ले ले और जमीन पे लकीर खींचता हुआ जा। शाम सूरज डूबने से पहले पहले जितनी जमीन तू एक्वायर करेगा वो सब तेरे नाम पर, एक दिन के अंदर। सुनिए
तवज्जो से सुनिए आप इसको, मर जाएगा। पूरा फ्री में बादशाह की तरफ से मिल रही है। और सुबह उसको कहा जा रहा है कि जमीन को एक्वायर करना, लकीर अपने हाथ में लकड़ी लेकर के जितना राउंड करेगा, लेकिन ये शर्त है सूरज डूबने से पहले पहले जहां से शुरू किया था वहां पर खत्म कर देना राउंड, वो तुम्हारे नाम पर है। वो निकला लकड़ी लेकर के, जाहिर सी बात है फ्री में जब किसी को लैंड मिल रही, वो जमीन मिल रही है, तो लकड़ी लेकर के भागता रहा भागता रहा भागता रहा, पीछे देखा इतनी जमीन एक्वायर हो चुकी, और आगे गया, दोपहर तक भागा, जहां तक भाग रहा था उसकी ही जमीन है। उसने सोचा और थोड़ा भागू और थोड़ा भागू, दोपहर हो गई, ना खाना है ना पानी है, भाग रहा है। और उसके बाद उसको वापस आने का ख्याल था, सोचा और थोड़ा सा आगे, बाद में फिर वापस आकर के अपने पॉइंट पर कंप्लीट कर दूंगा। दोपहर हो गई, सूरज ढलने लग गया, सोचा अब तो वापस उस पॉइंट पे जाना है। बादशाह और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, कितनी जमीन एक्वायर कर रहा है, लेकिन बादशाह ने कहा है तो उसको दे देगा। वापस वो जब आने लगा तो हाँफने लग गया, क्योंकि भूखा भी है प्यासा भी है, दौड़ नहीं पा रहा है। फिर भी जब कोई चीज हासिल करना है आदमी, तो दिन भी रात भी सब लगा देता है, दौड़ रहा है दौड़ रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ इतनी बड़ी जमीन आज मेरे नाम पर होने वाली। शाम हो गई, असर आ गई, लेकिन अभी पहुंचा नहीं, जहां से शुरू किया था वहां पहुंचा नहीं। दौड़ते 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 जब करीब आया तो दिखाई दे रहे थे बादशाह और वजीर इंतजार में खड़े, लेकिन इधर उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही है, दौड़ने की ताकत नहीं है। हिम्मत करके ताकत करके जितना दौड़ते रहा, सूरज डूबने को आ गया बिल्कुल, लेकिन ये अपने पॉइंट पर पहुंच नहीं पा रहा था। कोशिश किया और छलांग लगा करके पहुंचने की, और जा करके पहुंचा, उधर सूरज डूब गया। और ये अपनी लकड़ी ला करके उस स्क्वायर को कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन जैसे आया वहां जमीन पर गिर गया बुरी तरह से हाँफता हुआ। पीछे देखा बहुत बड़ी जमीन, कितने एकड़ उसने पूरे दिन भर में घूम करके एक्वायर किया। पॉइंट पे पहुंचा, ठोकर खा के गिरा और सांस फूलती रही, लेकिन करीब आकर के जब लोगों ने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी, हार्ट अटैक हुआ, जो भी हुआ। और बादशाह और उसके वजीरों ने कहा उठाओ, मर गया बेचारा, इसको तो बहुत सारी आज जमीन मिलने वाली थी, लेकिन उसी एक्वायर जहां पर किया उसने पॉइंट कंप्लीट, वही उसकी कब्र खोदी गई। और कब्र खोद करके बादशाह ने कहा इस पर लिख दो, इसको सिर्फ 6-7 फीट की जगह की जरूरत थी और दिन भर दौड़ रहा था। जितने कब्र में सोया है बस इसको इतनी जरूरत थी, लेकिन सुबह से शाम तक दौड़ रहा था। मेरे अजीजों, तकरीबन हम सबका हाल ऐसा हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ कोई एक वाकया नहीं, तकरीबन लोगों की जिंदगियों को झिझोड़ने के लिए हमारी लिमिट कहीं तो रोकना पड़ेगा, हमारी ख्वाहिशात को कहीं कंट्रोल पे लाना पड़ेगा, वरना यही हाल होगा कि दौड़ता रहेगा आदमी, दौड़ता रहेगा। मैं बहुतों को देखता हूं 40 साल 45 साल के जो हो चुके, वो हमारे आसपास के ही होंगे, करीब के, ये सब बीमार हैं, अभी सब बीमार हैं। वजह यह है कि ये जवानी में इतना दौड़े इतना दौड़े। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इसकी 2 ही चीजें हैं इंसान की, माल कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है, दिन भी इसका ठिकाना नहीं, रात भी ठिकाना नहीं, नाइट जॉब भी कर रहा है, खाने का भी ठिकाना नहीं। जवान था तो सब चल रहा था, जैसे 40 तक आ गया निढाल हो गया, अब जो है रोज 10-10 गोलियां खा रहा है और इलाज करा रहा है। शेख सादी फरमाते पहले सेहत गंवाया, अब माल गंवा रहा है सेहत बचाने के लिए, यही करके खत्म दुनिया से चले जाते हैं। मेरे अजीजों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी ऐसी नहीं थी। भाई बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो थी।
किस तरीके से मुफ्ती सलमान नदरी साहब ने वो वाक़या सुनाया और बहुत अच्छे से हम लोगों के जीवन के बारे में इन्होंने बताया। एक्चुअली आदमी जीवन भर भागता है थोड़ी सी जगह लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोटोकॉल है कि यहाँ पे ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, जो लिया है यहीं से लिया है। ये गीता में भी लिखा हुआ है, जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पे दे के जाओगे। कुरान हो, गीता हो, कोई भी धार्मिक बुक हो, सबके अंदर यही सिखाया गया है हमेशा। और दूसरा बस ये बात थी इन्होंने कि माल कमाने के लिए हेल्थ को गवाया, फिर हेल्थ कमाने के लिए फिर माल को गवाया, बचा के हाथ में कुछ भी नहीं बचा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो था। और जो अपने निजामुद्दीन औलिया साहब की जो 2 बातें थी जो आपने स्टार्टिंग में सुनी थी कि पहला तो खुदा बनने की कोशिश मत करना और दूसरा खुदा का रसूल बनने की कभी कोशिश मत करना, वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।